नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। एडुटेरिया करंट अफेयर 2020 का जो वार्षिकांक आया उसके जो प्रैक्टिस सेट थे वो हम लगा रहे हैं। 25 दिन में 25 सेट जो करने का हमने टारगेट लिया है। टोटल इसमें 1250 क्वेश्चन होंगे। अभी तक हम 6 सेट हैं वो लगा चुके हैं, तो वो आपने नहीं देखे हैं या उनके पीडीएफ्स आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करके आप वीडियो से वो सारे के सारे लेक्चर कर सकते हैं। ठीक है। करंट अफेयर का अपना एक अहम योगदान है। अभी आपने देखा होगा जो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर जून से लेकर सितंबर तक के बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए। तो करंट अफेयर का एक अपना अलग ही महत्व है। तो आप करंट अफेयर लगभग 1 साल का जो है कवर करने की कोशिश, तो इसमें हम सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक करंट अफेयर का जो डाटा दिया हुआ है। तो ये आप जो है बुक आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, अमेज़न से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 7, ठीक है, सेट नंबर 7 लगाते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो है क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। एक एक करके हम इन सभी सेट्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए, फर्स्ट है, कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? मार्ता डी सिल्वा, क्रिस्टीना सिनक्लेयर, एलिना न्यूमैन, सिमोन बाइल्स। तो राइट आंसर कौन सा है? क्रिस्टीना सिनक्लेयर। ठीक है, बी राइट होगा। मार्च 2020 में माउंट मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यहाँ चर्चा में रहा, ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, इटली, जापान या फिर तंजानिया? तो ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो किसने की है? पंजाब ने। हरियाणा में तो पहले ही है ये, ठीक है। तो अभी किसने की? रिसेंटली पंजाब ने की। किसने की? पंजाब ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा रूस। ठीक है, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगला है, सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया? वरुणा, हिम्मत, करुणा, स्टॉप? तो क्या नाम था इस पहल का? करुणा। ठीक है, सी राइट था। आगे है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई? टोटल जो हम बात करें रक्षा बजट के लिए कितना टोटल बजट दिया गया है? 3.37 लाख करोड़, 4.8 लाख करोड़, 7.33 लाख करोड़ या 9.8 लाख करोड़? तो कितना दिया? 3.37 लाख करोड़। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किसे व्यक्ति को प्रदान किया गया है? केइलिन जूनियर, पीटर जे रेडक्लिफ, जॉन बी गुडेनफ, एल सेमेंजा? तो किसको मिला ये? जॉन बी गुडेनफ। ठीक है, सी को। और अभी 2020 का भी जो चिकित्सा का जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसको मिला है ये। ठीक है, कमेंट करके बताएं 2020 का जो है चिकित्सा के अंदर किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर या फिर राष्ट्रपति? तो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। तो वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव के। जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया के क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा है, ई पासपोर्ट की जो सुविधा है उसको प्रारंभ किया है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार? क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो राइट आंसर है सी। ठीक है, बांग्लादेश। अगला है, कारोबारी सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? इसमें भारत का स्थान 63 है। इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसके अंदर जो है
कथन गलत है, तो जो इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है ये गलत है, केवल 3 सी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? जोकर, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, जूडी, पैरासाइट। पहली बार, तो राइट आंसर है पैरासाइट, डी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 के किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ? गति 1 10, गति 9, आरोहण 5, दृष्टि 6। कौन सा था इसके अंदर? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो राइट है संप्रीति 9, जो है बी राइट होगा इसमें। आगे बढ़ें, चलिए। CAA का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इस पे जो है मसला चला था। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं तो राइट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA। ठीक है, तो 13 का ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? युद्धाभ्यास हैं ये किस किस देश के? जायर अल बह भारत और कतर, टाइगर ट्रिफ भारत और अमेरिका, मेनेक्स भारत और मालदीव, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। तो इनमें से कौन सा? मिनेक्स जो है वो भारत और मालदीव के बीच में नहीं हुआ। ठीक है, अगला है बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से अधिक, मतलब 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 5 लाख तक तो जीरो था, ये हमने पढ़ा था। 5%, 7.5%, 10% या 15%? तो 10%, मतलब 5 लाख तक तो 0%, और 5 लाख से 7.5 लाख हो जाए तो 10%। UPI सुविधा देने वाले देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा बना? एयरटेल, रिलायंस जियो, BSNL या फिर वोडाफोन। UPI की बात करें तो रिलायंस जियो ने जो है UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या मेघालय? तो राइट आंसर है असम। हाल ही में शरद अरविंद बोबडे ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो शरद अरविंद बोबडे कौन से नंबर पे? 46, 47, 48, 45? तो राइट आंसर होगा 47। वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? डेविड एटनबरो, ग्रेटा थनबर्ग, डेविना मेलोम, पीटर मूर। तो किसको? डेविड एटनबरो, अरे ए राइट है। किन 2 भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद या कोलकाता, मुंबई? तो राइट आंसर है मुंबई और हैदराबाद, सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? मुंबई ने, कर्नाटक ने, पंजाब ने या फिर तमिलनाडु ने? तो ये जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब कर्नाटक ने। 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, VV गिरी। पूर्व प्रधान राज्यसभा के सदस्य के लिए शपथ ग्रहण की। तो क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें तो HD देवगौड़ा, सी राइट होगा, HD देवगौड़ा। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में? HD देवगौड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? 14, 16, 18 या फिर 20? कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो 16 भाषाओं में। ठीक है, बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया ने ईस्ट कलिमंतान प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। ये निम्न में से किस द्वीप पर स्थित? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो या सुलावेसी? कौन से द्वीप पर? तो राइट आंसर बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप है? सी राइट होगा, बोर्नियो द्वीप। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश ने लॉन्च किया है? कांगो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या यूक्रेन? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर यूक्रेन, पाकिस्तान, बी राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें। हाल ही में जारी
क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी बेंगलुरु। 26 का राइट आंसर आईआईटी मुंबई। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ तक हो गया 26 तक। आईसीसी द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी पर 2 वर्षों का बैन लगा दिए? तमीम इकबाल, साकिब अल हसन, मशरफ मुर्तजा, माहरूफ राजा। तो कौन से खिलाड़ी पे लगाया है आईसीसी ने? तो साकिब अल हसन जो है, साकिब अल हसन है, उस पे लगा दिया। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? लीलाधर जगूड़ी, अमिताभ घोष, के शिवारेड्डी, नासिरा शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 डी आंसर है राइट, नासिरा शर्मा। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के मध्य किया गया? लखनऊ दिल्ली, दिल्ली कोलकाता, वाराणसी दिल्ली कोलकाता, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये लखनऊ और दिल्ली के बीच में चलाई गई। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितनी क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया? 100 किलोवाट, 50, 150 किलोवाट या फिर 75? तो राइट आंसर है 50 किलोवाट। ठीक है। हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई? 10, 12, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो 10 जो है सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? रूस, जापान, कतर या फिर यूएसए में? तो कहाँ पे किया जाएगा? कतर के अंदर। कतर कैपिटल दोहा है। किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्रदान की? सऊदी अरब, चीन, जापान, संयुक्त अरब अमीरात। तो किसने की है ये? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फ्रांस? तो किसने की है भैया? तो ये किसने की? स्वीडन ने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 34 तक। चलिए आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके 50 में से कितने आंसर ठीक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 7 केंद्र, 29 राज्य, 9 केंद्र शासित, 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको जो है आप सब जानते हैं कि वर्तमान में भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये राइट होगा। चलिए लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, एस जयशंकर, संदीप शास्त्री, विकास शास्त्री। 36 का राइट आंसर है संदीप शास्त्री। जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ है। इसका संबंध किस राज्य से? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? तो ए राइट है मध्य प्रदेश। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? जापान, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। तो विश्व का पहला देश कौन सा जिसने 5G नेटवर्क जो लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 38, तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, विश्व का पहला देश बना है दक्षिण कोरिया। अगला है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में 1% की वृद्धि हुई है, 2% की वृद्धि हुई है, 1% की कमी आई है, 2% की कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 39, तो 1% की वृद्धि हुई है 5 सालों में। किस राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर? तो उत्तराखंड के अंदर। किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर है उड़ीसा। किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? 42 की बात करें तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। अगला है 43, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? वियतनाम, पुर्तगाल, सऊदी अरब या फिर इंडोनेशिया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियतनाम इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? चीन, रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया? किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर है उत्तर कोरिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? UN थापर, रस्किन बॉन्ड्स, वी कृष्ण स्वामी, वधान? तो ये पुस्तक वधान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 46 राइट आंसर ए
मध्य प्रदेश। ठीक है। 47 है, किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तेलंगाना, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम। तो तमिलनाडु। अगला है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? कहाँ पे किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया? अंशुला कांत, एट्रोलिना कार्मेन रेनार्ट, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। तो राइट आंसर है कार्मेन रेनहार्ट। बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? कृषि को प्रोत्साहन देना, एमएसएमई को बढ़ावा देना, आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर है निर्यात को बढ़ावा देना। तो ये हमारा सेट नंबर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रत्येक सेट में आप देख चुके हैं कि 50 क्वेश्चन है। तो अभी तक हम 350 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो सारे के सारे वीडियो के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप 50 में से कितना स्कोर बना है वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको सारे 25 के 25 सेट इसी चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू।